हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम मजे में। सो वी आर बैक विथ आवर फोर्थ वीडियो ऑन मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा आई होप आप सब लोग पीछे का रिवाइज करके आए हो। अगर रिवाइज नहीं किया है तो फटाक से नोट कॉपी के पेज घुमा और एक बार थरली रिवाइज कर ले। आगे बात समझ में। आज का सेशन, आज का टॉपिक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन ऐसी टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, ऐसा डिफरेंस समझने वाले हैं, तो बेटा जो तुम्हारे साथ हमेशा इंटैक्ट रहेगा। गॉट माई पॉइंट? आगे ना। तो अपन शुरू कहाँ से, कौन से पैरामीटर से शुरू करने वाले हैं? अपन शुरू करने वाले हैं स्पीड से। पर बेटा स्पीड पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है, नायाब सी चीज है, जो मुझे याद आ गई थी कि हाँ यार चलो ये बता दिया जाए। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग को ये पता है कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है? क्या आप लोग को याद है? याद है क्या आप लोग को? याद है तो रिकॉल करने की कोशिश करो। कोशिश करो रिकॉल करने की। नहीं याद है, जिनको नहीं याद है, जो मेरे जैसे हैं कुछ लोग, वो आओ इस एनिमेशन से समझते हैं कि भाई किसे कहते हैं। ठीक है, देखो। तो भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी बॉडी को अगर कहा जाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन में है अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाएगा? अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। क्या बोला? एक मस्त से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसको 16 मीटर ट्रेवल करना है। ठीक है ना? कितने कितने टाइम में? 8 सेकंड में। हाँ कि ना? तो अब देख हुआ क्या, वो इस पोजीशन से स्टार्ट किया, 2 सेकंड कंप्लीट हुए तो उसने कितना कवर किया? 4 मीटर। ठीक है, आगे बात दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है। इसके बाद वो फिर वहीं से आगे बढ़ी, 2 सेकंड का समय लिया, उसने और 4 मीटर कवर किया। टोटल कितना कवर कर लिया? 8 मीटर। हाँ कि ना? अब यहाँ से वो और आगे बढ़ी, फिर 2 सेकंड का टाइम लिया, और अब कितना? 4 मीटर और आगे गई, यानी 12 मीटर। आगे बात सुन, अब और 2 सेकंड का समय लिया और आगे बढ़ गई, तो अब कितना पहुंच गई बेटा? वो 16 मीटर। इसका मतलब बेटा हम देख सकते हैं कि हर 2-2 सेकंड के इंटरवल में वो कितना चल रही है? 4-4 मीटर चल रही है। तो बेटा ऐसे को हम बोलते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, 4 मीटर। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? आगे की नहीं आगे बात समझ, यानी दिख रहा है ना इंटरवल, जो अपना इंटरवल है वो दिखाई दिया तेरे को? आगे हर 2 सेकंड में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है। आई कि नहीं आई बात समझ में? यस और नो? आगे बात समझ में? पक्का से बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना? अब वही है, 8 सेकंड का टाइम ले लिया अपने ने और 16 मीटर तक अपन को जाना है। तो देखा है ना? तो अब देखते हैं 16 मीटर, और ये ले लिया अपने टाइम 8 सेकंड। भाई शुरुआत किया अपन, पहले पहुंचे 2 सेकंड में किसी ए पोजीशन पे। ठीक है ना? और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? ऐसे 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। अब वो ए से फटाक से स्पीड बढ़ा के बी पे चला गया 2 सेकंड में। अब कितना कवर किया उसने? 6 मीटर और कवर किया, यानी वो 8 मीटर पे पहुंच गया। फिर वो बी से सी गया, 2 सेकंड का समय लिया, अब उसने 2 मीटर और चला, कुल मिला के 10 मीटर चला गया। अब वो 2 सेकंड में और आगे बढ़ गया, सीधा चला गया 16 मीटर पे, यानी इस बार उसने कितना ट्रेवल किया? 6 मीटर। यानी बेटा हर 2-2 के इंटरवल पे, हर 2-2 सेकंड के बाद उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो अलग अलग है। कभी वो 2 चलता है, कभी वो 6 चलता है, कभी वो 2 चलता है। तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस अनइक्वल है ना। टाइम के हिसाब से टाइम तो सेम है, 2-2 सेकंड लग रहा है, टाइम तो सेम है, 2-2 सेकंड लग रहा है। पर बेटा हो क्या रहा है? डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है? अनइक्वल ट्रेवल हो रहा है। आई ना बात समझ में? तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि भाई साहब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने क्या किया? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। बोलो आई बात समझ में? हाँ के ना? आगे बढ़ जाए? पक्का पक्का एकदम? हाँ के ना? चलो, इन दोनों डेफिनेशन को बेटा नोट कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? अब अपन समझते हैं बेटा स्पीड। तो बेटा स्पीड से तुम लोग क्या समझते हो कि स्पीड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? किसी को तो और फटाक से लेके निकल गया है ना, ये ऐसे निकल गया, ये क्या है? ये स्पीड है, गति, कितना जोर से जा रहा है, हाउ फास्ट अ बॉडी कैन मूव, इसको स्पीड बोलते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? आके ना इसको एक बार विजुअलाइजेशन समझते हैं, और मैं विजुअलाइजेशन में तुम लोग को धीरे 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 समझाता जाऊंगा। ठीक है?
चल देखो भाई, दो गाड़ी है अपने पास, एक 1 और एक 2, और एक ये रेसिंग ट्रैक है, एक ये रेसिंग ट्रैक है। और देख 1 को देख क्या फटाक से घूमता हुआ जा रहा है, और ऑब्जेक्ट 2 साला बैठा हुआ है, धीरे धीरे जा रहा है, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ज्यादा फास्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 2 से। इसको स्पीड बोलते हैं कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। आगे बात समझ में, किसी भी प्रकार की दिक्कत, इसको स्पीड बोलते हैं। हाँ केटा, तो तुम्हें पता था, बताने की क्या जरूरत है। मैं कहा देख अब इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, स्पीड के लिए दो लोग चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, एक ये मस्त नीले रंग की गाड़ी जा रही है, बेटा ये बता कौन सा मोशन कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है सर, है ना। हाँ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना बेटा। स्ट्रेट लाइन मोशन का एक और नाम है, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब देख, ये जो ब्लू गाड़ी है, इसने यहाँ से लेके वहां तक डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया और टाइम लिया 30 सेकेंड। अब ये मस्त लाल कलर की गाड़ी है, इसने भाई उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में समय लिया 40 सेकेंड। तो कौन फास्ट हुआ, जिसने समय कम लिया सर, जिसने समय कम लिया। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ब्लू गाड़ी जो है वो रेड गाड़ी से फास्ट है। पर कैसे, ये कहना सही है नहीं सर, डिस्टेंस भी देखा जाएगा कि कितने डिस्टेंस में लिया है उसने, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे को क्या मालूम चला, क्योंकि डिस्टेंस सेम था, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम था, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए भाई कि भाई ब्लू वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब स्पीड को पता कैसे करेंगे सर, तो देख मैंने मान लिया कि डिस्टेंस है 420 मीटर, ठीक है, 420 मीटर। तो भाई रेड कार और ब्लू कार की स्पीड कैसे फाइंड करेंगे बेटा, स्पीड निकाली जाती है कि जितना भी डिस्टेंस है उसको समय से डिवाइड कर दो, उसको टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो स्पीड निकल आएगी। तो स्पीड निकल आएगी, तो रेड कार की स्पीड कितनी आ गई, 10.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ब्लू कार की स्पीड कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है 14 10.5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड ज्यादा है। अब मान लो एक तुम्हारे पिक्चर में नई गाड़ी आ गई, व्हाइट कलर की गाड़ी, उसने 20 सेकंड में पार कर लिया। अब स्पीड क्या बताओगे ब्लू ये सॉरी ये व्हाइट गाड़ी की, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 420 अपॉन 20 कितना आ गया, 21। अब ये 21 है वो 14 से भी बड़ा है और 10.5 से भी बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ दिस कार ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। बोला ये बात समझ में। अब बेटा देखिए मीटर पर सेकंड क्या चीज है, ये मीटर पर सेकंड क्या चीज है। क्या तेरे को ये बात पहले ये समझ में है कि स्पीड किसको बोलते हैं, स्पीड किसको बोलते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। अब बेटा कोई चीज फास्ट मूव कर रही है, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो हम देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो हम देंगे। मैंने क्या बोला, स्पीड बताने के लिए दो लोग की जरूरत पड़ती है, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम, डिस्टेंस और एक टाइम। आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, तो भाई उस रेशियो का क्या नाम दे दिया जाएगा, स्पीड। स्पीड एक पैरामीटर है, इसको डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जो टोटल डिस्टेंस है, अगर आपने जितना समय लिया है उससे अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी जिसका नाम होगा स्पीड, जिसका नाम होगा स्पीड। अब बेटा स्पीड को मेजर करने का भी तरीका है, स्पीड को मेजर करने का भी तरीका है, उसको बेटा मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है। आई बात समझ में। इसको और भी बहुत चीजों में मेजर किया जाता है, ये अपन आगे देखेंगे, है ना। कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी कर दिया जाता है ना, ऐसा इतना कोई खास रोल इसका नहीं है। आई बात समझ में। ये मीटर पर सेकंड पे आराम से चर्चा करेंगे अपन, है ना? घबराने वाली डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे बात समझ में। मीटर पर सेकंड एक्चुअली कौन है, इसका यूनिट है, इसको यूनिट बोलते हैं। कई बार किलोमीटर पर आवर भी लेते हैं, कुछ फॉरेन यूनिट्स भी है, इसको अपन यूज में नहीं लेते हैं। आगे बात समझ में आके ना, स्पीड के लिए चुपचाप सिर्फ हमें क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बोल, मेरी बात समझ में आई, आके ना। अब एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई। तो ये देख, खाली ये बात समझ कि ये जो ब्लू गाड़ी है सर, इसने ट्रैवल किया था 420 मीटर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ सर। ये जो ब्लू वाली गाड़ी है, इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 420 मीटर। मैंने कहा हाँ भाई, बिल्कुल किया।
सर समय लिया मान लो इसने 30 सेकंड। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई सर इस गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? तुम बोलोगे सर 420 अपॉन 30 सेकेंड। ये कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकेंड, यानी 14 मीटर चलेगा एक सेकेंड में। इसका मतलब ये है 14 मीटर पर सेकेंड का इसकी स्पीड बता दी, यानी इतना फास्ट जा रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और सिर्फ ये सोचो, क्या हर सेकेंड ये 14 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है सर? कि भाई 14 मीटर चलेगा हर सेकेंड। हर सेकेंड में वो चलेगा 14 मीटर। सोच के देख, सोच के देख। अब तू ये सोच के चल कि मान ले तू अपने घर से निकला कोचिंग आने के लिए, है ना? तेरे को कोचिंग में आते हुए समय लगा 1 घंटा, ठीक है? और तू बोलेगा सर यार मैं तो क्या गाड़ी भगा के लाया हूँ, मतलब सर इतना ट्रैफिक था, समय पे पहुंचना जरूरी था, सर मैं गाड़ी भगा के लाया हूँ। तो बेटा तू एक बात बता, मैं पूछूंगा बेटा तू कितनी स्पीड से गाड़ी चला के लाया? बोलेगा सर बस ये कुछ 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला के लाया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मान ली तेरी बात। अब तू खुद सोच, क्या हर वक्त तेरी स्पीड 70 रही होगी? कभी कभी तेरे को ब्रेक भी मारना पड़ा होगा, कभी कभी तेरे को 70 से आगे भी जाना पड़ा होगा, कभी कभी तू 40 पे भी आया होगा। सोच के देख, सोच के देख आके ना। तो बेटा यहाँ पे जो हमें आंसर मिला, ये जो हमको आंसर मिला 14 मीटर पर सेकेंड, ये जो आंसर मिला ये एक्चुअली क्या है? यानी हर थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी तेरा क्या स्पीड 14 रहा होगा? सोच के देख। नहीं ना? साला कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ बेटा ये है कि ये आंसर तो सही है, ये आंसर तो सही है, पर ये कौन सा आंसर है बेटा? ये आंसर है अपना एवरेज स्पीड का। ये आंसर है अपना एवरेज स्पीड का। यानी हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे वो सारे के सारे आंसर हमें देंगे एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब कि हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ तकरीबन तकरीबन इतना स्पीड रहा होगा। हम हर इंस्टेंट की नहीं बताएंगे, हम लोग हर इंस्टेंट की नहीं बताएंगे कि वो चीज क्या है। ये जो हर पल पल की खबरें हैं ये तुम थोड़ा आगे पढ़ोगे, अभी तुम्हारे कोर्स करिकुलम के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में आके ना? बोल कोई दिक्कत? पक्का पक्का एकदम ना, है ना? देख ले लिखा भी स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है भाई, थ्रू आउट द जर्नी ये स्पीड नहीं है। यानी हर सेकंड में 14 मीटर चला है ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मान गए ना मेरी बात? बेटे ये क्या है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सोच। अभी हम बताया सर आपने कांस्टेंट नहीं है, 14 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट नहीं है। तो क्या है ये? इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ कार। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ कार। यानी तुम जो भी आंसर निकालोगे बेटा वो सब क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा। वो क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोल क्या मेरी बात क्लियर है? किसी भी प्रकार की दिक्कत? हाँ कि ना? इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है? हाँ कि ना? तो अब तुम्हारे किसी के मन में ये हो रहा होगा कि सर रियल टाइम एनालिसिस कैसे करें? रियल टाइम एनालिसिस कैसे करें कि सर कैसे पता करें कि भाई अभी मेरी स्पीड क्या है, बाद में क्या है, पहले क्या थी, ये सब एनालाइज कैसे करें? बेटा ये सब तुम्हारे कोर्स करिकुलम में फिलहाल नहीं है। इन सब के बारे में तुम डिटेल में स्टडी करोगे जब तुम 11th में पहुंच जाओगे, अगर तुम साइंस लोगे तो। ठीक है? तो उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बता देता हूँ कि उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको, उसका क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसी स्पीड जो पल पल की खबर तुमको देती रहे, हर इंस्टेंट पे तुम्हारी स्पीड चेंज होती है, हर क्षण तुम्हारी स्पीड चेंज होती है, हर पल तुम्हारी स्पीड चेंज होती है। आई बात समझ में? तो स्पीड की भी दो कैटेगरीज है। एक होती है एवरेज स्पीड, जो कि तुम वही उसी का आंसर निकालने वाले हो थ्रू आउट चैप्टर में। अगला होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। क्या बोल मेरी बात क्लियर है? पक्का पक्का? आगे बढ़ जाए? हाँ के ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड अगर समझ में आ गया तो भाई स्पीड को समराइज करते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट तेजी से मूव कर सकता है। ठीक है? स्पीड निकालनी हो तुम्हें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बात क्लियर है? ये दो पैरामीटर चाहिए मेरे को, डिस्टेंस और टाइम चाहिए। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? बस यही करना और कुछ नहीं करना, यही करना है और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ जाए?
ठीक है ना। अब अगले पैरामीटर पे चलते हैं, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के लिए भी एक विजुअलाइजेशन है, पहले विजुअलाइज कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, फिर अपन मस्त बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में, चलो, है ना। हमने देख रखा है ना, कि भाई हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, हमने देख रखा है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। कोई बर्ड मस्त उड़ रहा है तेजी से, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो सर वेलोसिटी क्या है, तो कई लोग सोचते हैं क्या स्पीड और वेलोसिटी तो एक ही है, स्पीड और वेलोसिटी तो एक ही है, पर मैंने कहा नहीं। जैसे अपना भ्रम दूर हुआ था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, वैसे ही बेटा स्पीड और वेलोसिटी भी अलग चीज है ना। अब जैसे कि तू फॉर्मूले में देख, डिस्टेंस का जो सूत्र था उसमें, सॉरी, स्पीड का जो फॉर्मूला था उसके अंदर डिस्टेंस इन्वॉल्व था, उसके अंदर डिस्टेंस इन्वॉल्व था। वैसे बेटा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है कि भाई स्पीड, इसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब भी वही होता है, बस वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। आगे बात समझ में, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। आओ समझते हैं इसको, है ना, कि क्या कहा जा रहा है ना। हमको मालूम है कि कोई फास्ट मूव करने वाली वस्तु को स्पीड बोलते हैं, पर उसी स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन चिपका दूं, स्टेटमेंट लिख दूं, तो वो कहलाएगा वेलोसिटी, ठीक है। देख, है ना, मस्त एंग्री बर्ड जा रही है, है ना, अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दिया जाए तो उसे कहा जाएगा वेलोसिटी। आगे बात समझ में, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, है ना। ये मस्त तुम लोग गेम वेम खेलते हो सबवे सर्फर, है ना, कि भाई ये भाग रहा है, दौड़ रहा है स्पीड से, पर इसको इसकी डायरेक्शन भी है, तो भाई स्पीड के साथ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी। आके ना, तो भाई ये बात जान लो कि भाई स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो यहां से फिर वो स्केलर और वेक्टर वाली बात कि सर स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो सर स्पीड कौन हुआ, स्पीड हुई एक स्केलर क्वांटिटी। तो सर वेलोसिटी कौन हुई, सर वेलोसिटी हुई स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जरूरत है, तो वेलोसिटी कौन होगी अपनी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या इतनी बात समझ में आई मेरी। आगे ना एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, है ना। जैसे मस्त गाड़ियां जा रही है, गाड़ियां जा रही है, स्पीड है, आगे ना, पर इन गाड़ी को एक डायरेक्शन दे दे, एक दिशा दे दे सबको एक साथ कि भाई ये लेफ्ट में जा रही है, राइट में जा रही है, तो इसको वेलोसिटी बोलेंगे, तो इसको वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ कि ना। कोई खास अंतर नहीं है बेटा। अपन यूजुअली कभी इन जनरल लाइफ बोलेंगे वेलोसिटी, कोई मुंह में से नहीं निकलता, हर कोई बंदा, हर कोई इंसान यूज करता है शब्द स्पीड। वेलोसिटी तुम किसी की मुझे सुनोगे नहीं कि आज मेरी गाड़ी की वेलोसिटी ये है, मेरी वेलोसिटी है, तुम एक ही चीज का इस्तेमाल करते हो, दैट इज द कॉमन वर्ड दैट यू आर हियरिंग। पर हम पढ़ने के हिसाब से, हम सीखने के हिसाब से, हमको हर छोटी छोटी चीज का फर्क पता होना चाहिए। बोलने के लिए इंसान बहुत कुछ बोल सकता है, पर अपन एज अ स्टूडेंट, है ना, एज अ लर्नर, हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। आई बात समझ में, स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का अंतर है, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का अंतर है, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का अंतर है। अब डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला रिवाइज कर, क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आगे ना, स्पीड में डिस्टेंस था, तो भाई वेलोसिटी में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो स्पीड ही है बट विथ डायरेक्शन। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का पक्का, ठीक है। तो अब तो चार्ट बना लेना, अब यहाँ से नोट कॉपी में लिखना शुरू करना। पहले क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन लिखा, उसके बाद हमने स्पीड समझा, वेलोसिटी समझी, समझी कि नहीं समझी, हाँ के ना। अब चार्ट बनाना शुरू कर। दो तरह की स्पीड होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, समझा चुका हूँ। अपन इस पूरे चैप्टर में जो भी करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। इंस्टेंटेनियस की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना, कोई काम का नहीं है, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये जान ले कि पल पल की खबर देना,
है ना। जैसे जैसे अपने बहुत सारे सेवरल न्यूज चैनल है, वो पल पल की खबरें देते हैं, वो पल पल की खबरें देते हैं। वैसे ही ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी हो गया, जहां पे भी ये शब्द जुड़ जाए ना, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, तुरंत, पल पल, ये तुमको बताएगा कि हर ईच एंड एवरी मोमेंट पे स्पीड क्या है, ईच एंड एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी क्या है। इसको रियल टाइम एनालिसिस बोलते हैं। ये अभी 9th के हिसाब से बेटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात समझिए, इस कैटेगरी को लिख लिया, आगे ना आगे बढ़ जाए। फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का लिखना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ कि ना? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। वैसे ही मान लो कि एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है सर? 20 मीटर। और बेटा ये दूरी कवर करने में मेरे को समय लगा 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो भाई कोई मुझसे पूछेगा कि स्पीड बताओ, है ना, स्पीड के नाम पे मैं क्या बोलूंगा? एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई सर क्या लिखेंगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख देंगे। अब डिस्टेंस की जगह पे तो क्या लिखेगा बेटा? 20 मीटर। और टाइम की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेगा? 10 सेकेंड। लो लिख दिया। क्या बात क्लियर है? हाँ के ना। अब बेटा जीरो से जीरो बचेगा और चले जाएंगे दोनों, क्या बचेगा? 2 और मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ कि ना। तो भाई ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर हर सेकेंड जा रहा हूं। यानी हर सेकेंड में कितना जा रहा हूं? 2 मीटर जा रहा हूं। आ गई बात समझिए? हाँ कि ना। तो बेटा वैसे ही अगर मुझसे कोई पूछता वेलोसिटी, तो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना भरते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कोई यू टर्न नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बराबर हो जाएगा, लिखवाया था मैंने। हाँ के ना। तो डिस्प्लेसमेंट में भी क्या लिखेंगे? 20 मीटर। और टोटल टाइम में क्या लिखेंगे? 10 सेकेंड्स, है ना। फिर से वही 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर है? हाँ के ना। हाँ के ना। अब ये है कि भाई यूनिट्स ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, थोड़ा छुप गया होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा है कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, यूनिट क्या रहेगा। ठीक है, तो भाई देख, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ, इससे बढ़िया है ना। देख, तो भाई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो भाई एवरेज स्पीड क्या है अपने पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फिर डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? डिस्टेंस को मेजर किया जाता है अपने मीटर में। टाइम को किस में मेजर करेंगे अपन? सेकेंड्स में। इतनी बात क्लियर है? लिख दिया। हाँ के ना। कई कई बार इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि अगर एस को ऊपर लिख दे तो उसके ऊपर -1 लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एस इनवर्स। हाँ के ना। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। इसको बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। हाँ के ना। हाँ के ना। ठीक है, आगे बात समझे। यानी ये उसका मेजर है, स्पीड को, वेलोसिटी को, इन सब चीजों में मेजर किया जाता है। हाँ के ना। कोई दिक्कत? मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं इसको। अभी जो मीटर पर सेकंड है ना बेटा, अब ये जो मीटर पर सेकंड है, ये जो मीटर पर सेकंड है, इसको अपन बोलते हैं एसआई यूनिट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल करके कुछ होता है, यानी एक यूनिट्स का सिस्टम है, ये एक यूनिट का सिस्टम है। एक मतलब तो ऐसा मान के चलो, बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने से यूनिट निकालती है। स्पीड का यूनिट ये, वेलोसिटी का यूनिट ये, मास का यूनिट ये, ऐसे करके वो यूनिट बाहर निकालती है। ठीक है ना। वो कंपनी, ये वो कंपनी है। अपन को उस कंपनी ने बोल दिया कि तुमको मानना है, हमने दे दिया, हर क्वेश्चन में ये लिखना है, हाँ सर मान लिया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ क्या ना। अब वैसे ही जैसे ऐसा यूनिट है, और भी बहुत सारे सिस्टम, है ना। जैसे कि भाई कोई कंपनी जूता बना रही है, तो एक ही कंपनी थोड़ी जूता बनाएगी, बहुत सारी कंपनियां जूता बना सकती है ना। हाँ क्या ना। तो वैसे जैसे ये ऐसा यूनिट है, वैसे मार्केट में एक और यूनिट सिस्टम है, सीजीएस बोलते हैं जिसको, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है ना। वैसे मार्केट में एक और भी है, इसको एमकेएस बोलते हैं। ठीक है ना। इतना दूर अपन जाएंगे नहीं, अपने काम का नहीं है फिलहाल, एक्चुअली दैट थिंग इज। ठीक है। तो अगर मेरे को इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना हो, तो सीजीएस में बेटा मीटर पर सेकेंड, सीजीएस का मतलब सी जी एस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी मेरा पूरा का पूरा डेटा सेंटीमीटर में होगा, ग्राम में होगा और सेकेंड में होगा। ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट लिखने जाऊं, तो भाई मीटर को किससे रिप्लेस कर देंगे? सेंटीमीटर से कर देंगे। और इसको अगर दोबारा लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, या तो सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? आके ना।
और अगर इसको कभी कभी डिस्टेंस को अपन किलोमीटर में भी लिखते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत दफा लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे अपन, देख, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर सेकेंड इनवर्स, किलोमीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात क्लियर है इतनी? किसी को भी दिक्कत? पक्का पक्का नोट डाउन कर लो, है ना, पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। आगे बात समझ में? हाँ के ना? तो बेटा ये था थोड़ा सा यूनिट सिस्टम। आगे बढ़ जाए। हाँ के ना, यानी मीटर में लिखना है कि सेंटीमीटर, तुम्हारी मर्जी, जिसमें डेटा दिया हो उसमें कन्वर्ट करो। कोई दिक्कत? कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? ये मैंने किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब न्यूमेरिकल आएगा उसके हिसाब से अपन एक्ट करेंगे। आगे बात समझ, आगे बढ़े, ठीक है ना? अब देख एक और सवाल आगे। एक और सवाल क्या है कि भाई ए से बी तक का डिस्टेंस है, यानी सेम टू सेम डिस्टेंस, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपन फट 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 देखते जाएंगे। 2 पॉइंट है, 2 दूरी है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, और टाइम कितना ले लिया इसने, 2 घंटे लिए हैं। तो बताओ बालक एवरेज स्पीड क्या होगी? सर स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहा सही है? तो भाई डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख दोगे तुम, 360 किलोमीटर, सर लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे, सर 2 आवर्स, लो मैंने वो भी लिख दिया। अब तुम 2 और 360 को काटोगे, ठीक है, तो बेटा कितना आ गया, 180 आ गया, तो आया 180 किलोमीटर पर आवर। हाँ के ना? अब बेटा क्वेश्चन पूछने वाला तुमसे ये पूछता है कि गिव द आंसर इन मीटर पर सेकेंड, गिव द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। डेटा तुमको देगा किलोमीटर और आर का, और तुम्हारी उनकी मर्जी पूछ लेगा आंसर बताओ मीटर पर सेकेंड में, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे यूनिट को देख ध्यान से, यूनिट है किलोमीटर और आर, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में और आर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें कन्वर्जन आता है बेटा? 1 किलोमीटर जितना मीटर है और 1 आर कितने सेकेंड होते हैं, ठीक है, वो मैंने कन्वर्जन रेशियो लिखा, ठीक है? तो भाई 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और भाई 1 सेकेंड होता, सॉरी 1 आर होता है 3600 सेकेंड। किसी को दिक्कत है ना? इसमें कहीं दिक्कत हो तो मैथ्स के सर को पूछना एक बार, है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब तुम छेका छाकी चुका छाकी करोगे, छेका छाकी 180 को मत छूना, खाली इसको पर्सनली छेको, 1000/3600 को छेको, काटो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा कि भाई ये मिलेगा, ये रेशियो आएगा 5/18 करके कुछ आएगा। हाँ के ना? तो भाई कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 5/18 मैंने क्यों छोड़ा है बताता हूँ अभी, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अपना आंसर किसमें आ गया बेटा, मीटर पर सेकंड में आ गया। किसी प्रकार की दिक्कत? हाँ के ना? अब एक खास नोट है, अब एक खास नोट है, वो नोट ध्यान से देख, कि अगर कभी भी मुझे किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो पट्ट से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अब भी पीछे वाला क्वेश्चन में देखा, देख इसीलिए 5/18 लिखा था, यहाँ पे काट के दिखाया था। क्या बात तय है? हाँ के ना? हाँ के ना? और अगर उल्टा पूछा हो कि अगर कभी कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई कर लेगा तू, किससे मल्टीप्लाई कर लेना तू, 18/5 से, उल्टा। क्या बात सही है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? इसको कॉपी कर लेना और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब वही क्वेश्चन की रीला शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी, है ना? क्या दिए, एक गाड़ी जा रही है घूम, ठीक है ना, और घूम के पलट के वापस उसी रोड पे वापस आ रही है, जाके वापस उसी रोड पे आ रही है। दिखाना पॉसिबल है इसलिए मैं इसको मोड़ के दिखाता हूँ, पर है ये स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, उल्टा सीधा कहीं नहीं जा रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो गाड़ी गई, तो गाड़ी ने आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20, और मुड़ के वापस कितना आ गई वो, 5, ठीक है ना, और उसको कुल ये जर्नी में समय लगा 5 सेकंड का समय लगा, ठीक है भाई? तो अब एक बात बताओ, कोई मुझसे पूछेगा कि स्पीड बताओ, तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 चला और 5 आया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 25 हो गया। 25 अपॉन टाइम कितना लगा, 5। क्या मेरी बात तय है? तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? वैसे अगर मुझसे कोई पूछता कि भाई वेलोसिटी बताओ, कि भाई वेलोसिटी बताओ, हाँ के ना, तो भाई वेलोसिटी बताएंगे हम इसको। तो भाई वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 20 तो ये रहा, और घूम के 5 वापस आ गया, ठीक है? तो भाई इनिशियल पॉइंट का फाइनल पॉइंट से जो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। 20 ये था, ठीक है, और इतना 5 था,
यहाँ पे ये है, अब गाड़ी घूम के वापस आ गई, तो बेटा कितना बचा? 15। 20 में से 5 घटा दे, ठीक है ना, तो भाई इतना बचा। अब वो टोटल अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगी। आगे बात समझ में? सो सिंपल, सो सिंपल। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए, चल। अब एक और सवाल ले लिया है ना, अब इसने पूछ लिया, स्पीड पूछ ली, डिस्टेंस बताओ, है ना? आप तो परेशान जैसे हो गए, फटाफट करेंगे सर। डिस्टेंस कितना है सर? 10, क्योंकि डिस्टेंस बताना है अपने को, है ना? शॉर्टेस्ट नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट है नीचे वाला तो, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 10 हो गया। टाइम कितना लगा सर? 5 सेकंड लगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई 10/5 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी जगह मुझसे कोई पूछता कि वेलोसिटी बताओ, कोई पूछता कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी कितनी है अपने पास, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, और टाइम कितना लगा? 5, तो 5/5 1। कोई दिक्कत नहीं, दैट्स इट, ठीक है। एक और सवाल कि भाई मैंने यहाँ से शुरू किया, तो घूम के उधर आ गया, एक चक्कर काटा मैंने, रेडियस कितना है इसका? 2 मीटर। टाइम मेरे को लगा पूरी जर्नी में 10 सेकेंड। अगेन वही घिसा पिटा सा सवाल, सर स्पीड बताइए। तो वह स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना लगा? एक पॉइंट से लेकर चल के पूरा लेके आ गया मैं इसको, यानी इसको बोलते हैं सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफरेंस। सरकमफरेंस सर्कल का कितना? 2πr। टाइम कितना हो गया? 10, तो 2πr अपॉन 10। 2 का वैल्यू पता है? हाँ। पाई का वैल्यू पता है? हाँ। आर का वैल्यू पता है? हाँ। देख लिखा है, तो टाइम डाला, ठीक है। 2 इंटू 3.14 इंटू 2 मीटर अपॉन 10 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं, काटा पिटा किया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट सोच, सॉरी वेलोसिटी सोच। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है इसका, घूम के आ गया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो बेटा वेलोसिटी भी कितनी आएगी इसकी? जीरो। क्या बात समझ में आई? क्या फॉर्मूला लगाना आया? हाँ कि ना? तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? पक्का पक्का, आगे बढ़े, शॉर्ट। चल, नोट क्या है? नोट ये है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी, कुछ भी, अगर अपनी फाइनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? आंख बंद करके बोल देंगे, सर एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है। आएगा? पर क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े, पक्का? चलो ठीक है, नोट में कंटिन्यू, एक और नोट लिखना, है ना? ये जितना भी तुमको दिख रहा है लिखी जो का, बहुत मेहनत लगी है यार बनाने में, कम से कम 8 घंटे लगे लिखने में मेरे को, है ना? तो मेहनत को वेस्ट मत करना, अपनी नोट कॉपी में सब कुछ एकदम शिद्दत से उतारना है, सोच लेना, ठीक है? चल, तो भाई क्या लिखा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता जाए, यू टर्न नहीं ले, पलटी नहीं मारे गाड़ी को, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। हाँ के ना? हाँ के ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, पहला वाला एग्जांपल, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। इसके अलावा कोई भी केस हो, हमेशा डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहता है, डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहता है, तो इसीलिए हमेशा एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी आएगी। आगे बात समझे? मेक श्योर टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग स्पीड के लिए अलग टाइम निकाल दो और वेलोसिटी के लिए अलग टाइम लिख दो, ऐसा नहीं होगा, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। आगे बात समझ में? हाँ के ना? फिर से नोट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर बॉडी वापस घूम के फाइनल पोजीशन पे आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, पर एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। हाँ के ना? अगर ऑब्जेक्ट घूमता हुआ चला ही जा रहा है, सॉरी चला ही जा रहा है, घूम नहीं रहा है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का पक्का, ठीक है ना? इसके अलावा कोई भी केस हो, हमेशा एवरेज स्पीड ही एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आएगी। बोल, बात क्लियर है? आगे बढ़े, चल। अब भाई शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूं कि भाई एवरेज स्पीड जो है वो कौन है, स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है? तो भाई डिस्टेंस अब एक स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी जो है,
क्योंकि उसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। आगे ना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख वेलोसिटी में सर आप कह रहे हो कि डायरेक्शन लिखना पड़ता है, डायरेक्शन सेंस देना पड़ता है। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल देना पड़ता है सर, अभी तो किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं। मैंने कहा वो तो अपन सॉल्व करने के लिए सिखा रहे थे, अब डायरेक्शन सेंस भी सिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्वेश्चन में लिखना क्या है। वो एग्जांपल ले लेते है ना, स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहे, अपने वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर मेरे को बोले कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालो, तो बेटा देख क्या जा रहा है, ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका 5, और टाइम कितना लगेगा इसको 5। तो बेटा एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए मेरे को, 5 मीटर राइट। तो मैं एक्चुअली में लिखूंगा 5 मीटर राइट, और नीचे मैंने टाइम लिख दिया। तो बेटा कुल कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। और राइट का मतलब क्या है कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, कि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आगे बात समझ में, वैसे ऑब्जेक्ट पलट जाएगा, डायग्राम एरो पलट गया देख। आगे अब कोई पूछे कि सर एवरेज वेलोसिटी बताओ, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई क्या लिखूंगा 5 मीटर, है ना, ऐसे 5 मीटर कितना लेफ्ट, लेफ्ट में जा रहा है ना, 5 मीटर लेफ्ट अपॉन 5 सेकेंड। बोल बात समझ में, तो काटा पीटा करेगा तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। बोल बात समझ में, हाँ कि ना। बेटा कई कई बार क्वेश्चन में या एग्जाम में अपन को ऑप्शन मिलता है एवरेज वेलोसिटी के नाम पे -1 मीटर पर सेकेंड, पीछे कुछ नहीं लिखा होता। तो भाई माइनस का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट डायरेक्शन में है, और सिर्फ लिखा हो कि 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट डायरेक्शन में है। आई बात समझ में, हाँ कि ना। लेफ्ट राइट लिखा हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर प्लस माइनस लिखा हो तो अपने आप समझ जाना है कि प्लस के साइन का मतलब होता है राइट डायरेक्शन, और नेगेटिव साइन का मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन। आगे बढ़े, चलो। अब इसके लिए मेरे को थोड़ा छुपना पड़ेगा। देख क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ आश्वी, है ना, ये अपनी स्टूडेंट है। एवरेज स्पीड ऑफ आश्वी इज 40 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई आश्वी जो है ना, उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, एक सेकंड में 40 किलोमीटर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है? फिर भी चलो, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 800 किलोमीटर। तो बताओ भाई हमारी जो बिटिया है ये 800 किलोमीटर में कितना चल जाएगी, ठीक है ना, ये सवाल है, टाइम पूछा है, यानी मेरे को स्पीड का डेटा दिया है। अब तुम रिकॉल करो माइंड में, अब तुम क्वेश्चन छाप लिया, अब यहाँ पे देख, मेरे को वापस देखा तू, ठीक है, अब तू वापस देख कि भाई एवरेज स्पीड आश्वी जा रही है, स्पीड का डेटा दे रखा है, और कवर किए थे 800 किलोमीटर, और टाइम पूछा है। तो बेटा अब तू सोच के इन तीनों को जोड़ने वाला कौन है, इन तीनों को जोड़ने वाला कौन है, उस थॉट को रखना। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर तैयार हो गया, प्रॉब्लम वहीं पे खत्म होगी। फिजिक्स का तो उसूल है, डायग्राम दिखने लग गया तो क्वेश्चन सलट गया उधर ही। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, पक्का पक्का, ठीक है ना। तो डायग्राम मैंने बनाया कि एक पॉइंट से बी पॉइंट डिस्टेंस कितना है 800 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम आ गया मेरे पास टी। मेरे को मालूम नहीं था तो मैंने ले लिया, अज्यूम कर लिया, लेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द जर्नी फ्रॉम ए टू बी बी कैपिटल टी। बोलो कोई दिक्कत, चलो। तो भाई इन तीनों डेटा को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एवरेज स्पीड नामक फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बात क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना छाप दिया मैंने, 800 लिख दूंगा इसके जगह पे, टाइम की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, टी लिखूंगा, और एवरेज स्पीड कितना दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो तीनों के तीनों डेटा मैंने लिख दिए इसके अंदर। तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सर ऐसा दिखेगा, कोई ना नहीं है। आगे बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई। अब देख मेरे को टी का वैल्यू निकालना है, तो टी चुपचाप उड़ता हुआ वहां पे जाएगा, और 40 चुपचाप नीचे आएगा। देख आ गया, देख आ गया, ठीक है। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, सेम यूनिट तो कट जाती है ना, 0 से 0 बच जाएगा, दोनों हाथ पकड़ के चलो चलो भाग जाएंगे। 4 से 80 कट जाएगा, ठीक है, और आर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी सेम यूनिट की कैंसिलेशन है हम लोगों ने कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन करने के बाद टी फाइनली कितना आ गया 20 आवर्स। कोई दिक्कत,
अच्छा क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ना वो कर लेना, मेरे से इधर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं है, ये किलोमीटर पर आर है ना, तभी थोड़ा हाइपोथेटिकल वाली फीलिंग आ रही थी ना, कॉपी में सुधार कर लेना, ये किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर पर आर ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना, बात समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, यानी उसको 20 घंटा लगेगा आगे, बात समझ में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। तो भाई अब है तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क, मैं फिर से लुक जाता हूँ, छुप जाता हूँ, लो भाई ये जो होमवर्क है, अगेन भाई बेटा इस बार सबके लिए कंपलसरी है कि तुमको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मेरे को तुम सबसे इनपुट चाहिए, तुम सबसे मेरे को इनपुट चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो पहले खुद ट्राई करो, तुमसे नहीं हो रहा तो अपन अपने दोस्त को पूछ, दोस्त को दिखाइए कि भाई सर ने ये पूछा है, क्या तू मेरे को बता सकता है, उससे पूछ, उससे राय ले, डिस्कस कर, फिर भी नहीं आता फिर मेरे से पूछ, आगे ना बात समझ में, आगे ना। तो ये बेटा क्वेश्चन पॉज कर और आगे बढ़ जा, ठीक है ना, क्वेश्चन करने अपने को है ना, ऐसा नहीं कि ठीक है। चलो अब मैं वापस आ जाता हूँ, लिख लिया, आगे बढ़ जाए, है ना। चलो आज के सेशन का सबसे माइंड ब्लास्टिंग और सबसे धांसू क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को कमजोर दिल वाले ना अटेम्प्ट करें, जिसको लगता है कि सर इतना सीखना था सीख लिया एनसीईआरटी के हिसाब से, वो बेटा यहीं से छोड़ दो लेक्चर को, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं है, बस सर दिमाग पे स्टॉप लग गया, ठीक है। ये अच्छे बच्चों के लिए सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, मे बी, कोशिश करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो, आई बात समझ में, तो चलो शुरू करते हैं। सवाल में मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर से छुपा लेते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं कि भाई अच्छा इतना था क्या, कि भाई ए से बी जा रहे हैं, चलो वापस आ ही जाता हूँ, ए से बी जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, एक्स, ठीक है, और बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, 2x, 2x, ठीक है। जब मैं ए से बी जा रहा हूं, मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनना एकदम, है ना, जब मैं ए से बी जा रहा हूं तब मेरे को डिस्टेंस लगा x, जब मैं बी से सी जा रहा हूं तब मेरे को लगा 2x, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है और क्या बोला हुआ है कि एवरेज स्पीड दी हुई है, मुझे क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है कि ए से बी तक जाओगे, ए से बी तक जाओगे तो एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही बी से सी तक जाओगे तो एवरेज स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में ही डेटा दिया हुआ है, वर्डिंग के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है ना। अब तुमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी बताओ, कि ए से सी तक का एवरेज स्पीड बताओ भाई मेरे को, तो ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड को लेकर के मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या सर, मेरे पास है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सर टाइम तो दिया ही नहीं है, मैंने कहा जो चीज नहीं दी है उसको अपने घर से अज्यूम कर ले, अपने घर से अज्यूम कर ले, तो सबसे पहले मैंने अज्यूम किया कि मान लिया कि ए से बी तक जाने के लिए जो उसको टाइम लगा उसको मैंने बोल दिया T1, टाइम T1, और बी से सी तक जाने के लिए उसे जो समय लगा मैंने बोल दिया T2, क्या बात क्लियर है, ठीक है भाई, हाँ सर मान लिया, पर सर ये सवाल में दिया नहीं था, करे सब जुगाड़ करेंगे रुक जा, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालनी, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो भाई चलो फॉर्मूला लिख के बैठ गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस 2x यानी 3x, ठीक है, तो ऊपर तो क्या लिख दोगे तुम लोग 3x, ठीक है, और टोटल टाइम में कितना लिखोगे T1 प्लस T2, लिख दिया, आगे ना, इतना देख के तुम बैठ गए, आहा सर आ गया आंसर, पर मूर्ख ये आंसर थोड़ी है, क्वेश्चन में थोड़ी दिया हुआ है T1 T2 कि तू इसके फॉर्म में आंसर छोड़ देगा, जो चीज तूने तेरे घर से डाली है उस पर आंसर नहीं छोड़ सकते, तो सर मैंने कहा T1 का इलाज करना पड़ेगा, T2 का इलाज करना पड़ेगा, मैं कहा ओ तेरी ई का हो गया, मैं कहा हाँ ई है भाई,
अब देख ध्यान से देख। तो सर अब क्या करें? मैंने कहा जितना लिख लिया ठीक है, इसको अब यहीं छोड़। अब पहले T1 का इलाज करते हैं। मैं कहा ठीक है सर, T1 का इलाज करते हैं। अब T1 बेटा किससे एसोसिएटेड है ये देख। T1 A से लेके B तक एसोसिएटेड है। तो A से B तक का टाइम T1 है, A से B तक का डिस्टेंस x है, और एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो A से B तक की सिर्फ जर्नी को देख, बाकी सब छुपा ले, ऐसे A से B तक को देख खाली। अगर तू A से B तक को देखेगा, अगर A से B तक को देखेगा, तो वहां पे अलग से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, सिर्फ ए बी डिस्टेंस के लिए, ए बी दूरी के लिए। तो भाई डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, x, टाइम कितना मिला उसको T1, और एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20। हाँ के ना? तो बेटा यहां से अगर मैं T1 का वैल्यू निकालू, यहां से अगर मैं T1 का वैल्यू निकालू, तो T1 कितना हो जाएगा, x/20। हाँ के ना? कहती बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? कोई भी दिक्कत नहीं ना? पक्का? चल, तो भाई ये तो हो गया। अब ये सेम ख्याल आया बी से लेके सी तक के लिए। तो सर बी से लेके सी तक के लिए भी मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिफाइन कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकता है। हाँ कर दिया सर। चुप जाते हैं अब सर तो भाई चलो कर लिया। एवरेज स्पीड तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा टेक डिस्टेंस कितना कवर किया, 2x, एवरेज स्पीड कितनी है 10, और टाइम कितना लगा है उसको, t2। तो लिखा। तो बेटा t2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2x/10। 2 और 10 कॉमन फैक्टर्स काट दिए, कितना बच गया, x/5। x/5 T1 का वैल्यू आ गया, T2 का वैल्यू आ गया। तो बेटा इन दोनों को जाके पुट कर दिया मैंने अपनी पहली इक्वेशन में। इन दोनों को मैंने जाकर क्या कर दिया, पुट कर दिया पहली इक्वेशन में। बोल आई बात समझ में? हाँ के ना? तो बेटा जैसे पुट करूंगा तो बेटा एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी थी, 3x/T1 + T2। हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं। तो T1 कितना है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया x/20, और T2 कितना है, x/5। हाँ के ना? अब बेटा डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, और एलसीएम को सॉल्व किया तो बेटा ये कितना आया, मैथमेटिकल स्टेप है, ठीक है। इसको 20 को ऊपर भेजा, x + 4x को ऐड किया, 5x हुआ। अब देख दोनों में कॉमन चीज है क्या, x और x कट रहा है, 20 और 5 कट रहा है। कटने के बाद कितना आ गया बेटा आंसर, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, थ्रू आउट जर्नी का, थ्रू आउट जर्नी का मेरे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। आई बात समझ में? कई लोग तो ऐसे एवरेज निकाल देते हैं, सर शुरुआत में कितना है 20, और 20 से तक कितना है 10 है, तो सर एवरेज 15 हो गया ना, 20 + 10/2। लोग तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, पर देख ये वो चीज नहीं है, बहुत चीजें मैटर करती है, इसीलिए ढांसू क्वेश्चन नहीं है। आई बात समझ में? हाँ के ना? बकवास क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। अगर जिसको लगे कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया यार, वापस से रिवाइंड कर, फिर से देख, और एक बार खुद करने की कोशिश कर ले। एक बार अगर तूने नोटबुक में खुद कर लिया तो बेटा देयर इज नो टर्निंग बैक, तेरे को समझ में आ गया। हाँ के ना? बोल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? हाँ के ना? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा एक छोटा सा होमवर्क तुम्हारे लिए, फिर से कुल 4 सवाल हो गए, ठीक है। अब्दुल वाल ड्राइविंग टू होम कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप टू बी, ठीक है, ब्ला ब्ला दिया हुआ है। वही सवाल है जो पीछे कराया ना, वैसा सवाल है, डिट्टो वैसा ही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर तुम्हें कमेंट में देना है। कुल 4 क्वेश्चन मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिए हैं आज। और बेटा इसी के साथ अपन आज का जो सेशन है वो समाप्त करेंगे, बट मेक श्योर बेटा कि तू सेशन अपने तक ही ना रखे। इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है, कि जो तेरे को लगता है कि नीडफुल है, अपन तो ऐसे ही है ना चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बेटा कम से कम तू तो सपोर्ट कर सकता है ना। इस चीज को बेटा चेन को आगे लेके जा, तो अपने स्कूल के ग्रुप में फॉरवर्ड कर, तेरा कोई दोस्त है उसको दिखा, ऐसे आगे चेन को बढ़ा। अपने को तो क्या करना है बेटा, हर बच्चे को फायदा हो ऐसा काम करना है। तू भी किसी के काम आएगा, तू भी किसी के काम आएगा, सोच के देख। करना क्या है तेरे को, इस चीज को आगे बढ़ाना है, कोई सीखेगा ही, है ना। सिखाना या सीखना बुरी बात है क्या, नहीं ना। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि सेशन अकेले नहीं देखेगा, तेरे को इसको आगे भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। अपने मन से कर, लोगों का भला कर बेटा, जब जितने तू लोगों को साथ में लेके चलेगा उतना तू आगे जाएगा।
मार्क माई वर्ड्स, किसी को सिखाने से ऐसा कभी मत सोचना कि यार सर मैं उसको सिखा रहा हूँ, उसके नंबर मेरे से ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू तेरा काम करता था, ही इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। तू बस तेरे पे फोकस कर, रास्ते में जो भी आ रहा है बेटा उसकी हेल्प करते जा। और किसी से उम्मीद मत रखना, किसी से उम्मीद मत रखना कि साला मैंने तेरी हेल्प की है तो मैं जब जरूरत पड़ेगी तो तू भी मेरी करेगा। उम्मीद रख के कभी भी बेटा हेल्प मत करना। मार्क माई वर्ड्स, तेरी इच्छा है, तेरे को मन में से कुछ आता है तो लोगों की हेल्प करता जाए। अभी तू छोटा है, तू एक ही तरह से बच्चों की, अपने आजू बाजू की हेल्प कर सकता है। क्या? कि जो सेशन तू देख रहा है, जो नॉलेज तेरे पास है उसको आगे फॉरवर्ड कर। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आगे फॉरवर्ड कर। ठीक है? और कहीं पे भी ऐसा लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है या सर ये चीज रिपीट कर दीजिए, पर्सनली टेक्स्ट कर। नंबर मैंने छोड़ा हुआ है, ईमेल मैंने छोड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी मैंने छोड़ा हुआ है, क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट? आगे बात समझ में? हाँ के ना? तो बेटा सेशन को देख, आगे फॉरवर्ड करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है? और अपन अब मिलेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में अपन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाम है उसका एक्सिलरेशन। नाम है उसका एक्सिलरेशन। अभी अपना थोड़ा सा पार्ट बाकी, एक्सेलरेशन बाकी है। उसके बाद अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन ग्राफ्स करेंगे, है ना? अब इसके बाद सेशंस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है? टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सब कुछ आसान है। आगे बात समझ में? और दूसरों की हेल्प करते रहना बेटा। ठीक है? तो मिलते हैं सीधा अगली क्लास में। आगे बात समझ में? चलो, बाय बाय।